प्रिय छात्र और छात्राओं, पिछले 23वें व्याख्यान में आपने अध्ययन किया था मृच्छकटिकम के तृतीय अंक में 23वें लेसन या व्याख्यान में आपने अध्ययन किया था कि सर्विलक है वो सेंध चोरी का मार्ग बना लेता है और मार्ग बनाने के बाद में उस जो सेंध है वो पूरी हो जाती है। उसके आगे हम 24वें व्याख्यान में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वो पुनः जो आपको सर्विलक कहता है कि वो सेंध काट करके और सेंध की जो काम है वो पूरी हो चुका है, सेंध अब पूरी कट चुकी है, तो उसमें प्रवेश करता हूँ। तो फिर इसमें अथवा न तावत प्रविशामी, तो फिर अब इसमें घुसकर देखूं, अथवा प्रतिपुरुषम निवेशयामी, या पहले मैं नहीं घुसूं और किसी जो प्रतिपुरुष है कठपुतली को इसमें घुसाता हूँ। तथा कृत्वा, उस कठपुतली को घुसा करके घर के अंदर जो चोरी का मार्ग बनाया था सेंध के, तथा कृत्वा वैसे कठपुतली को घुसा करके आये न कश्चित, अरे घर में तो कोई भी नहीं है, न मैं कार्तिकेय आया, इसलिए जो चोरों के गुरु हैं कार्तिकेय को प्रणाम। प्रविश्य दृष्टवा, फिर उस घर के अंदर घुस करके और देख करके, अरे पुरुषद्वयम सुप्तम, अरे दो आदमी सोए हुए हैं, बहुतु ठीक है, अच्छा, आत्मरक्षार्थम द्वारम उद्घाटयामी, अरे कोई देख ले और मारा जाऊं, इससे अपनी रक्षा के लिए बचाव के लिए किवाड़ को तो खोलता हूँ। कथम जीर्णत्वाद गृहस्य विरोति कपाटम, अरे कैसे पुराना होने के कारण से घर की जो किवाड़ हैं वो विरोती चरमराती है, आवाज करते। कथम जीर्णत्वाद गृहस्य विरोति कटपाटम, अरे पुराना घर होने के कारण खोलते समय जो किवाड़ हैं वो चरमराती हैं, आवाज़ करता है। तद यावत सलिलम अन्वेष्यामी, इसलिए ये आवाज़ नहीं करे तो इसके लिए सलिलम जल को खोजता हूँ। कैनु खलु सलिलम भविष्यति, तो फिर पानी कहाँ पर मिलेगा। इतस्ततो दृष्ट्वा सलिलम गृत्वा क्षिपन सशंकम, इधर उधर देखते हुए सलिलम गृत्वा, सलील को लेकर के, जल को लेकर के, और क्षिपन उसको फेंक करके, छींट करके, सशंकम संदेह के साथ में, मा तावत भूमो पतत शब्दम उत्पादयेत, अरे पानी गिरने से तो इसमें आवाज होगी, इसलिए बहुतु एवं तावद इदानिम, तो अच्छा मैं इस समय ऐसा करूं। पृष्ठेन प्रतीक्षे कपाटम उद्घाटे, तो पीठ के जो सहारे किवाड़ है वो उतार करके, किम लक्ष्य सुप्तम, ये लक्ष्य करके सोए हुए हैं या सोने का बहाना किए हैं, या उत परमार्थ सुप्तम इदम द्वयम, या दोनों सचमुच में सोए हुए हैं। तो इससे पहले कहता है एवं तावद इदानीम प्रोक्ष, इन दोनों को मैं जांच लेता हूँ। किम लक्ष्य सुप्तम, या बहाना बना करके सोए हैं या वास्तविक रूप में ये दोनों सो गए हैं। त्रासित्वा परीक्षे, डरा करके और उनको जांच करके आए। परमार्थ सुप्तेन अनेन भवितव्यम, परमार्थ सुप्तेन अनेन भवितव्यम, ये दोनों तो वास्तव में सोए हुए हैं, क्योंकि
श्लोक आता शार्दूल विक्रीडित छंद में। वास्तव में जो सोए हुए हैं उसका शरीर कैसे होता है, शरीर के अंग चारपाई पर किस तरह से फैले हुए होते हैं, उनके जो जोड़ है शरीर के अंगों का वो कैसा है, शरीर खाट से अधिक जा रहा है कि नहीं, और सोया हुआ आदमी जो दीपक को सहन कहता है या नहीं, या इन सारी बातों का समानांतर रूप से सांस चल रही है कि नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से जो सर्विलक ये बताना चाहता है कि सोए हुए वास्तव में जो व्यक्ति होता है किस तरह से होता है। निश्वासोऽस्य न शंकित सुविशद तुल्यांतरम वर्तते दृष्टिर्गाढनिमीलिता न विकला नाभ्यंतरे चंचला गात्रं स्रस्तशरीरसन्धिशिथिलं शय्या प्रमाणादिकं दीपं चापि न मर्शयेत् अभिमुखं स्याल्लक्ष्य सुप्तं यदि। तो वो कह रहा है क्या कि ये जो अस्य निश्वासम शंकितम न सुविधः तुल्यांतरम वर्तते अन्वय, ये दोनों वास्तव में निशंक रूप से सोए हुए हैं। अस्य प्रसुप्त पुरुषद्वयस्य निश्वास है नासिका विनिर्गित वायु शंकित है जागरण जन्य संध्योत्पादक न नास्ति। ये दोनों वास्तव में निशंक रूप से सोए हुए हैं और सुविशद तुल्यांतरम वर्तते, और इनकी श्वासें हैं वो भी स्वाभाविक रूप से चल रही हैं। सुविशद अति स्पष्ट है, तुल्यांतरम समान व्यवधानम वर्तते अस्ति, और सांस भी इनकी समानांतर रूप से चल रही हैं। दृष्टि गाढ़ निमिलिता, और आँखें अच्छी तरह से उनकी मूंदी हुई हैं। दृष्टि ही नेत्रम गाढ़ निमिलिता प्रगाढ़ रूपेण संपुटिता मिली हुई है, मूंदी हुई है। दूसरी पंक्ति है उसका दृष्टि गाढ़ निमिलिता, नेत्र हैं अच्छी तरह से मिले हुए हैं, मूंद का आँख मूंद के सोए हुए हैं। न विकला न अभ्यंतरे चंचला, न विकला अभ्यंतरे न चंचला, उनमें न किसी प्रकार की विकृति है और न ही इनकी पुतलियाँ चंचल है। गात्रम स्रस्त शरीर संधि शिथिलम शय्या प्रमाणादिकम, और स्रस्त गात्रम स्रस्त शरीर संधि शिथिलम, शरीर के प्रत्येक अंग हैं वो शिथिल पड़े हुए हैं, और शय्या प्रमाणादिकम, और बिछावने पर हाथ पैर जो क्या हैं बाहर लटके हुए हैं। दीपं चापि न मर्शयेद् अभिमुखं स्याल्लक्ष्य सुप्तं यदि, यदि लक्ष्य सुप्तं स्यात्, अगर ये सचमुच में सोए हुए नहीं होते तो अभिमुखम दीपम चापि न मर्शयेत्, तो सामने जलते हुए जो दीपक है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत ही सुंदर जो चित्रण उन्होंने जो सोने वाले व्यक्ति का किया है, और उसका जो जागरूक अवस्था है या सहित अवस्था है, निद्रा अवस्था है, उसको भली भांति ये जो सर्विलक है परख लेता है। श्लोक के माध्यम से अन्वे अस्य निश्वास शंकित न सुविशदः तुल्यांतरम वर्तते दृष्टि गाढ़ निमिलिता न विकला अभ्यंतरे न चंचला गात्रम स्रस्त शरीर संधि शिथिलम शय्या प्रमाणादिकम यदि लक्ष्य सुतम स्यात् अभिमुखम दीपम च अपि न मर्शयेत्। व्याख्या अस्य पुरुष द्वयस्य निश्वास नासिका विनिर्गत वायु
संकित जागरणजन्य संदेहोत्पादक न नास्ति अपितु सुविशद अति स्पष्ट तुल्यांतरम समान व्यवधानम वर्तते अस्ति। दृष्टि नेत्रम गाढ़ निमिलिता प्रगाढ़ रूपेण संपुटिता न नहीं विकला व्यथिता अभ्यंतरे लोचना अभ्यंतरे न है नहीं चंचला चपला वर्तते इति भावः। गात्रम शरीरम देहम वा स्रस्ता शिथिलत्वेन पतिता, ढीला होकर के गिरा हुआ है। ये शरीर संदये शरीरावयव ग्रंथये हैं ते शिथिलम स्रस्तम फैला हुआ है। शय्यायाः खट्वायाः प्रमाणात परिमाणात अधिकम बहिर्भूतम, खाट से बाहर इनके अंग निकल रहे हैं। यदि चेत लक्ष्य सुप्तम छलेन सहितम, यदि छल कपट से सोए होते स्यात् भवेत तदा विमुखम सम्मुखम दीपम दीपकम चापि न मर्शेत न सहित, तो दीपक को सहन नहीं कर सकते। संबंधात अवलोक्य, चारों ओर देख करके। अये कथम मृदंग है, और ये मृदंग है। अयम दरदुर है, ये पखावज है। अयम प्रणव है, और ये छोटे ढोल है। इयम अपि वीणा, ये वीणा। एते वंशः, ये बांसुरियाँ। अमी पुस्तका, ये पुस्तकें हैं। कथम नाट्याचार्य से गृहमिदम, तो क्या किसी संगीत शिक्षक का घर है जिसमें मैं घुस गया हूँ, अथवा वन प्रत्यात प्रविष्टो अस्मि, या भवन की विशालता के कारण धोखे में घुसा हूँ। तत्किम परमार्थ दरिद्रोयम, तो क्या ये घर का जो मालिक है वास्तव में ही गरीब है। उत राज भयात चोर भयात वो इष्टम द्रव्यम धार्यति, या राजा और चोर के डर से बहुत सारा धन इन्होंने भूइष्टम अत्यधिकम द्रव्यम धनम धार्यति, धारण करके ये जमीन में गाड़ रखा है, धरती में गाड़ रखा है। क्या प्रश्नार्थे तन्ममापि नाम सर्विलकस्य भूइष्टम द्रव्यम, तो मेरा भी नाम सर्विलक है, मैं भी कम नहीं हूँ कि जो जमीन के नीचे गाड़ा हुआ धन होता है वो तो सर्विलक का ही होता है। अच्छा, तो निक्षितम बीजम न क्वचित स्फारी भवति, बहुतो बीजम प्रक्षिपामी। अच्छा, मैं इसमें सरसों के जो बीज है फेंकता हूँ कि वास्तव में धन गाड़ रखा है, तो बीजों के द्वारा इसका परीक्षण करता हूँ। तो फिर तथाकृत्वा वो सरसों के बीज है वो फेंक करके निक्षिप्तम बीजम न क्वचित स्फारी भवति, अरे फेंके हुए जो बीज हैं वो क्या है, बढ़ते ही नहीं हैं। तो वास्तव में ये कह रहा है कि सरसों फेंक करके ये जो बढ़ती ही नहीं है, कौन, सरसों के जो बीज हैं। तो परमार्थ दरिद्र, वास्तव में ये तो गरीब है। बहुतु गच्छामि, तो यहाँ से चलता हूँ। और उधर विदूषक है उत स्वप्नायते, स्वप्ने जलपति। विदूषक है वो सपने में बड़बड़ाता है। भो वैसे और मित्र संधिरिव दृश्यते, मुझे सेंध सी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो वसंत सेना ने आभूषण दिया था उनकी वो सुरक्षा करता है, और रात को वो सोचता है कि अरे कोई क्यों नहीं इसको ले जाता, नींद तो आराम से ले लूँ। वैसा यहाँ हो रहा है। तो वो कि मेरे को, अरे मित्र मेरे को सेंध सी दिखाई पड़ रही है। चोर में उपश्यामी, और मैं चोर को देख रहा हूँ सपने में ही। तद घृणातु भवान इदम स्वर्णम भांडम, तो इस गहने की जो पेटी है, भांड है, उसको अपने पास में रखो। तद घृणा भवान इदम, इसको आप रखो। सर्विलक किम नु खलु अयमपि माम प्रविष्टम ज्ञात्वा दरिद्रो अस्मिति उपहासति, तो क्या मैं यहाँ आया हूँ ये जान करके मेरी निर्धनता की यह मजाक उड़ा रहा है। किम नु खलु अयम, यह माम प्रविष्टम, क्या निश्चित रूप से यहाँ पर मुझे आया हुआ प्रवेशित जान करके ज्ञात्वा दरिद्रो स्मृति, निर्धन
हूँ मैं, ऐसा मेरा क्या है। इति दरिद्रो अस्मित्युपहसति, उपहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है। तत्किम व्यापादयामी, तो क्या इसे मार डालूं, प्रश्नार्थ है। उत लघुत्वादुत सुक्नायते, या दिल कमजोर होने के कारण सपने में बड़बड़ा रहा है। दृष्टवा, देख करके, आये जर्जर स्नान साटी निबिद्धम, फटी पुरानी साटी जो साड़ी है, नाने की जो धोती है, निबद्धम उसकी गांठ में लपेटा हुआ, फटी पुरानी नाने की जो धोती है उसकी गांठ में लपेटा हुआ। दीप प्रभयो दीपितम सत्यम मेतद अलंकरण भांडम, गांठ में लपेटा हुआ जेवरों का डिब्बा तो दीपक के प्रकाश में सचमुच चमक रहा है, चमचमा रहा है। दीप प्रभयो दीपितम, दीप की प्रभा से उद्दीपित सचमुच में एदद अलंकरण भांडम, ये जो है भांड है, पेटी है, ये जो क्या चमचमा रहा है। उद्दीपितम प्रकाशितम बहुतु गृणामी, अच्छा तो मैं इसे ले लेता हूँ। किसको? उसको। स्वर्ण आभूषण। अथवा न युक्तम तुल्यावस्थम कुलपुत्रम पीड़ितुम, अथवा अपनी तरह सुवंश से उत्पन्न इस गरीब को सताना क्या उचित होगा। तद गच्छामि, तो यहाँ से लौट चलूं। विदूषक इति जिग्रति, तो लौट चलूं। विदूषक भो वैश्य, हे मित्र, शापितो असि गौ ब्राह्मण काम्यया, तुम्हें गाय और ब्राह्मण की शापित सौगंध है, कसम है। यदि एतत् स्वर्ण भांडम न घृणा सी, यदि तुम इस सोने के पिटारे को, डिब्बे को नहीं ले लो तो तुझे गाय और ब्राह्मण की सौगंध है। सर्विलक है। अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या, गौर ब्राह्मण की जो सौगंध है, कसम है, वो क्या अनतिक्रमणीय, न अनतिक्रमणीय, उपेक्षणीय नहीं है। तद गृह्णाति, इसलिए ले लेता हूँ। अथवा ज्वलति प्रदीप, अरे सामने अथ पर ज्वलति प्रदीप, दीपक जल रहा है। अस्ति च मया प्रदीप निर्वापणार्थम माग्नेय कीटो धार्यते, अरे मेरे पास में दीपक को मोक्ष करने वाला, बुझाने वाला जो क्या है, पतंगा है, कीट है, वो मेरे पास में ही है। तो फिर इसे जो सामने दीपक जल रहा है, तो दीपक को बुझाने वाला जो कीट है, पतंगा है, वो भी मेरे पास में ही है, कीटो धार्यते है। तम तावत प्रवेशामि, तो इसे प्रवेश कराता हूँ, छोड़ दिया। तस्यायम देश काल, उसके लिए यही सही समय। ऐसे मुक्तो मया कीटो यावत्तेव अस्य दीपस्य उपरि मंडले विचित्र विचरितुम, देखो कैसे विचित्र ढंग से ये दीप शिखा पर घूम रहा है। कौन? ये पतंगा जो दीपक को बुझाने। मंडले विचित्र विचरितुम, ऐसा मुक्त है मया कीटो, ये कीड़ा है, पतंगा मैंने छोड़ दिया। जाते वहाँ से दीपस्य ऊपरी, ये दीपक के ऊपर जाकर के मंडले विचित्र ढंग से जो क्या विचरितुम घूम रहा है। ऐसा पक्षो द्वया नीलेन निर्वापितो भद्र पीठेन, बस अपनी पाँख की
हवा से इसने दीपक को जो क्या है बुझा दिया। नधिकृत अंधकारम, गुप अंधेरा छा गया। अहम ही चतुर्वेद विदो अप्रति ग्रायकस्य पुत्र, सर्विल को नाम ब्राह्मण है। अरे मैं भी तो इस ब्राह्मण के कुल में अंधकाराच्छन्न कर दिया है। ब्राह्मण कुले अस्मद ब्राह्मण कुले न अधिक कृत अंधकारम, अथवा मयापि मैंने ही इस ब्राह्मण कुल में जो घूप अंधेरा कर दिया है। और अहम ही चतुर्वेद विदो अप्रतिग्राहकस्य पुत्र, सर्विल को नाम ब्राह्मणों। मैं भी तो देवज्ञ वेदज्ञ, सॉरी मैं भी तो क्या है वेदज्ञ, वेदों को चतुर्वेद विदो हो, मैं भी जो चारों वेदों के जानकार अप्रतिग्राही इस ब्राह्मण का बेटा, सर्विल को नाम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा सर्विल कहूँ। और फिर गणिका मदनिकार्थम कार्यम अनुतिष्ठामी, मदनी का जो वेश्या के लिए इस अकृत्य कर्म को कर रहा हूँ। मदनिका के लिए मुझे ये चोरी का काम करना पड़ रहा है। इदानीम करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयम, तो मैं इस अब ब्राह्मण देवता से प्रेम करूं। इति जिग्रक्षति, और जेवर ले लेता है, क्योंकि गाय के और ब्राह्मण की शपथ उन्होंने दिलाई थी। विदूषक ने नींद में डर के मारे, तो उसको पूरी करता है। फिर आगे विदूषक, वो वैसे शीतल हस्ते अग्रहस्त है। विदूषक, मित्र तुम्हारी जो अंगुलियां तो बड़ी ठंडी हो रही है। भो वैसे शीतल हस्ते अग्रस्त है, तुम्हारी अंगुलियां तो बहुत ही ठंडी हो रही हैं। सर्विलक दिक् प्रमाद, हाय हाय सलील संप्रकाश शीतलों में अग्रस्त है, सलील के संपर्क से मेरे आगे का हाथ है वो जो क्या ठंडा हो रहा था, पानी छूने से मेरी अंगुलियां ठंडी हो गई हैं। बहुतो कक्षयो हस्तम प्रक्षेपामी, तो अंगुलियों को काख में दबाकर गर्मी देता है। नाट्यन सभ्य हस्तम उष्ण कृत्य गृणाति, और नाटक से सभ्य हस्त को गर्म करके अभिनय पूर्वक जेवर ले लेता है। विदूषक गृहीतम, ले लिया। सर्विलक अनतिक्रमणीयो अयम ब्राह्मण प्रणये, इस ब्राह्मण की कसम टाल नहीं जा सकती। तद गृहीतम, इसलिए ये ले लिया, गहना इनके हाथ से ले लिया। विदूषक इदानीं विकृत पन्ने इव वाणिजः अहम सुखम स्वप्स्यामि, अरे जिस तरह से सामान बेच करके निश्चित होकर सोने वाले बनिए की तरह से अब मैं सुख की नींद सोऊंगा। इदानीं विकृत पण्य यो वणिज है, जैसे कोई बनिया अपना सामान बेच करके सो जाता है, तद्वत अहम सुखम स्वप्स्यामि, मैं भी सुखपूर्वक सोऊंगा, नींद लूँगा। सर्विलक महाब्राह्मण स्वपिही वर्ष शतम, अरे महाब्राह्मण सैकड़ों साल तक सोते रहो। कष्टम, खेद मुझे इस बात का है। एवं मदनिका गणिकार्ये कार्थे, एवं मदनिका गणिकार्थे ब्राह्मण कुलम तमसी पातितम, अरे मैंने सामान्य वेश्या मदनिका के कारण इस ब्राह्मण कुल को अंधेरे में गिरा दिया है। सगोत्रीय ब्राह्मण को श्रद्धा के लिए अंधेरे में डाल दिया। अथवा आत्मा पातित, या अपनी आत्मा का पतन कर डाला। श्लोक 19वां आ रहा है, और इस श्लोक के अंदर
दिग्गस्तु खलु दारिद्र्ये मनिवेदित पौरुषम यदि तद्गृहीतं कर्मं निन्दामि च करोमि च। दिग्गस्तु खलु दारिद्र्यं निवेदित पौरुषम यदेतद्गृहीतं कर्म निन्दामि च करोमि च। अनिवेदित पौरुषम, अप्रदिष्ट जो पुरुषार्थ वाली, दारिद्र्यम धिक इस गरीबी को धिक्कार, जिसमें पौरुष को प्रकट नहीं कर सकते, अनिवेदित पौरुष है, ऐसी गरीबी को धिक्कार है। अस्तु ठीक है, खलु यद एतद गर्रितम, जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, तत्कर्मम, एतद गर्रितम जो निंदनीय है, जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, स्वयं निंदा करता हूँ, और उसी कर्म को करने के लिए कर्म निंदामि च करोमि, एक तरफ तो मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ और दूसरी तरफ उसी को जो कर्म को मैं कर रहा हूँ उसी ही करने के लिए इस गरीबी के कारण भी उसे भी होता हूँ। तो ये इसमें बताया गया। अन्वय अनिवेदित पौरुषम दारिद्र्यम धिक खलु अस्तु यत एतर गरितम कर्म निंदामि च करोमि च। अनिवेदित पौरुषम व्याख्या अप्रदर्शित पुरुषार्थम दारिद्र्यम अकिंचनत्वम निर्धनत्वम द्युतरहितत्वम दिग्धिक्कारस्तु वर्तताम खलु निश्चयेन यत् यस्मात् एतत् आरभ्यमाणं गर्हितं निंदितं कर्म कार्यं निंदामि निर्भरस्तयामि च करोमि व्यवस्थया संपाद्यम। एक तरफ तो मैं निंदा करता हूँ और गरीब होने के कारण व्यवस्था से ये काम मुझे करना भी पड़ रहा है। तद यावद मदनिकया निष्क्रयणार्थम वसंत सेनागृहम गच्छामि, इसलिए मैं अब उस मदनिका को मुक्त कराने के लिए वसंत सेना के घर में जाता हूँ। वसंत सेना के घर जाऊँ और जेवर दे करके मदनिका को से मुक्त करा लूँ। परिक्रम में अवलोक के घूम करके और देख करके आए। पद शब्द है वह, किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। माँ नाम रक्षिण, मैं भी कोई चौकीदार तो नहीं आ गया, अरे मेरा नाम भी जो क्या है पहरेदार है, तो शंका करता है कि कोई चौकीदार तो नहीं है। बहुतु स्तंभे भूत्वा तिष्ठामि, तो मैं स्तंभ होकर के कुछ देर रुक जाऊं। या ममापि नाम सर्वकलेश रक्षण, मेरा नाम सर्वलिकर, मुझे इन चोरों से क्या लेना देना है, क्या डर है। यो अहम, जो कि मैं सर्विलक हूँ, जो मैं कैसा है सर्विलक। मार्जार क्रमणे मृग प्रसरणे शेनो गृहालुंचने सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्यतुलने स्वासर्पणे पन्नग माया रूप शरीर वेशरचने वाग्देश भाषांतरे दीपो रात्रिषु संकटेषु डुडुभो वाजी स्थले नो जले। मेरा भी नाम सर्विलक है, जो सर्विलक अपनी विशेषता के बारे में इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है। इसमें एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। खुद सर्विलक का विविधता का बखान किया गया। सर्विलक एक है और उनका बहुभी बहुदुल्लेखाद उल्लेख इष्यते, बहुभीर बहुभी बहुभी बहुधा उल्लेखाद, बहुत सारी वस्तुओं का बहुभी बहुधा अनेक प्रकार से उल्लेखनाद उल्लेख अलंकार है। तो इसमें उल्लेख अलंकार है एक, बहुभी बहुधा अर्थात बहुभी अनेकों के द्वारा, विशेषताओं के द्वारा, बहुधा अनेक प्रकार से जो उल्लेख है करने के कारण से उल्लेख अलंकार है। और इसके अंदर जो शार्दूल विकृत छंद है, पुनः एक बार, मार्जार क्रमणे मृग प्रसरणे शेनो गृहालुंचने
सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने श्वा सर्पणे पन्नग माया रूप शरीर वेश रचने वाग्देश भाषांतरे दीपो रात्रिषु संकुटेषु डुडुभो वाजी स्थले नोर्जले। अर्थात मैं जो शरीर कहूँ किस प्रकार का हूँ, क्रमणे मार जा रहा है, कूदकर भागने में विड्डाल है बिलाव की तरह से, प्रसरणे मृग है और तेज दौड़ने में हिरण के सम्मान, गृहालुंचने शयन है और झपट्टा मार करके छीनने में बाज के समान। सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने सोए हुए और जागते हुए आदमी को ताकत को मापने के लिए स्वा कुत्ते के समान। सर्पणे पन्नग है और सरक कर चलने में सांप। शरीर रूप शरीर वेश रचने माया, रूप परिवर्तन में माया के समान। देश भाषांतरे वाक और भाषा परिवर्तन में वाणी, जैसा आदमी है उसी प्रकार की वाणी बोलने में सर्विलक मायर है। रात्रिषु दीपक, रात्रि के लिए दीपक, संकटेषु डुडुब और संकट के समय शियार, स्थले धरती के ऊपर वाजी घोड़े, जले नो और जल में नाव की तरह। तो सर्विलक एक है और अनेक विशेषताओं का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। बहु भी बहुधा उल्लेखाद उल्लेख अलंकार है भवति। अस्मिन् श्लोके उल्लेखालंकार है शार्दूल विकृतम छंदम विद्यते। अन्वे कर्मणि मार्जार है, प्रसरणे मृग है, गृहालुंचने शेन है, सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्य तुल्य स्वाहा, सर्पणी पन्नग है, रूप शरीर वेश रचनी माया, देश भाषांतरे वाक, रात्रिषु दीपक है, संकटेषु डुडुब है, स्थले वाजी, जले नौ। व्याख्या क्रमणे कूर्दने मार्जार है, विड्डाल है, प्रसरणे तीव्र तरगमने, मृग हरण, गृहालुंचने आच्छिद्या हरणे पकड़े को छीनने में, शेन कपोतारी, कबूतर का शत्रु कौन होता है, बाज, झपट्टा मार के ले जाता है। सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्य तुल्य सहित जागृत, सहित जागृत नर सामर्थ्य परिज्ञाने, सहित जागृत नर सामर्थ्य परिज्ञानी, स्वाहा कुकर सोए हुए और जागे मनुष्य की ताकत को जानने के लिए कुत्ते के समान। सर्पणे उर्सा संसरणे पन्नग है, सरकर चलने में नाग सांप, रूप शरीर वेश रचने, रूपस्य विभिन्न वर्णाकारस्य शरीरस्य जीवानां देहस्य वेशस्य वेशभूषादे रचने निर्माणे माया इंद्रजालम, देशभाषांतरे सर्वदेशीय वाग् व्यवहार भेदे वाक् साक्षात्वाणी, रात्रिषु रजनीषु दीपक, संकटेषु विपत्कालेषु डुड्डुबः वृकः, स्थले भूमौ वाजी, अश्व जले सलिले, नौ तरणी अहम सर्विलक अस्ति। अपिच एक श्लोक और भी आ रहा है, दूसरा जो श्लोक संख्या 21 का पुष्पिताग्रा छंद इसके अंदर है। आयोजिन युगरे पतो यकारो योजी चन जो जरगास पुष्पिताग्रा, भुजगि इव गतो गिरिस्थिरत्वे, पनगपते परिसर्पणे चतुल्ये, ससैव भुवनावलोकनेहं, वृक इव च ग्रहणे बले च सिंह, भुजग इव गतौ
गिरिस्थिरित्वे पदगपते परिसर्पणे चतुल्ये ससैव भुवनावलोकनेहं मृकैव च ग्रहणे बले च सिंह। अरे और भी उसके बारे में बताया है। क्या बताया है? सरकने में सांप, गतो भुजंग इव, सरकने में सांप, स्थिरत्वे गिरी, और धीरज में गिरी मतलब पहाड़, परिसर्पणे पदक पते, और तेज भागने में गरुड़ के समान तुल्य है। तुल्य का भुजग गतो इव तुल्य है, स्थिरत्वे गिरी तुल्य है, परिसर्पणे पदक पते तुल्य है। तो इन्हीं के समान बताया है। और भूना अवलोकन अहं सस इव, पृथ्वी को संसार को नाप लेने में सस इव सशक की तरह है। और ग्रहणे वृक इव, पकड़ में भेड़िए, और बले च सिंह, और पराक्रम में वनराज की तरह। अर्थात जो कोई भी उनके सामने मुकाबले में आ जाए चोरी करते वक्त तो उनका सब सामर्थ्य उस सर्विलक के अंदर विविध प्रकार के जो गुण विद्यमान है। दौड़ने की जरूरत पड़े दौड़ जाए, स्थिर रहना पड़े तो स्थिर रह जाए, सड़क के चलना पड़े तो सड़क, भाषा जिस प्रकार की बोल रहा तो उसमें भी निपुण। तो सारे गुण जो है सर्विलक के अंदर विद्यमान है, जिनके द्वारा वो अपना बचाव कर सकता। तो दूसरे अर्थों में ये कहिए कि इतने गुण जिसमें नहीं है वो चोरी नहीं कर सकता। तो चोरी का बहुत ही मार्मिक चित्रण, स्वाभाविक चित्रण है इस शूद्रक ने अपने इस प्रकरण मृच्छकटिम के तीसरे जो अंक में किया है। अब इसका जो अन्वय है आपके सामने, अहम गतो भुजग इव स्थिरत्वे गिरि परिसर्पणे च पतग पते तुल्ये भुवनालोकने सस इव ग्रहणे च वृक्कः इव बले च सिंहः। व्याख्या अहम सर्विलकः गतो गमने भुजगः सर्प इव यथा स्थिरत्वे दृढ़तायां गिरिः नग इव परिसर्पणे द्रुततरगमने पतगपतेः गरुडस्य तुल्य सदृश भुवनालोकने संसार दर्शने शशस्कः इव यथा ग्रहणे अभिष्टवस्तु धरणे वृकशृगालः बले सत्त्वे पराक्रमे सिंह मृगपतिरिव अस्मि। अपि च रदनिका प्रवेश करके हा दिक हाय रे बहिर्द्वारशालायां प्रसुप्तो वृद्धमानकः। वृद्धमानक है वो बैठक में सोया था। सोप्यत्र न दृश्यते, वह भी कहीं गायब दिखाई नहीं दे रहा। बहुतु अच्छा आर्य मैत्रेय में शब्दापयामी, आर्य मैत्रेय को ही मैं पुकारती हूँ। और परिक्रामती घूमती है। कौन? इति परिक्रामती रदनिका सर्विलक रदनिका हंतुम इच्छति, रदनिका हंतुम इच्छति, रदनिका को मारना चाहता है। निरूपित देख करके कथम स्त्री, अरे क्या ये तो औरत है, स्त्री है। बहुतु गच्छामी, तो चलूं। और इति निष्क्रांत है, चला जाता। चोरी कर्म करने के बाद का जो चित्रण है। रदनिका गत्वा शत्रासम, जाकर डरते हुए हा दिक हाय, धिक्कार है। क्या? अस्माकं गेहे संधिम कल्पयित्वा चोरो निष्क्रामति, अरे हमारे घर में सेंध लगा करके चोर
भाग रहा है। बहुतो मैत्रेयम गत्वा प्रबोधयामी, तो मैत्रेय को पास में जा कर के मैं जगाती हूँ। आर्य मैत्रेय, तो मैत्रेय के विदूषकम उपगम्य, विदुष के पास में जा कर के आर्य मैत्रेय, अरे आर्य मैत्रेय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, अस्माकम गेहे संधिम कल्पित्वा चोरो निष्क्रांत, हमारे घर में चोर सेंध लगा करके भाग गया है। तो ये जो है 24वां व्याख्यान है, जो तृतीय अंक मृच्छकटिक का वो समाप्त किया जाता है। ये बहुत ही सरल भाषा है। प्रसाद गुण ज़्यादातर इन श्लोकों में देखने को मिल रहा। प्रसाद का मतलब प्रसादस्तु नाम प्रसन्नता, अर्थात जहाँ पे लोग बाग प्रसाद खाने के बाद में प्रसन्न हो जाए, अर्थात ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इनके श्लोकों में आ रहा है कि जिनको पढ़ने से जो अर्थ है तत्काल ही समझ में आ जाता है। शब्द श्रवणानंतरम अर्थस्य प्रतीति तत्कालमेव जायते, शब्द की जो तत्काल ही प्रतीति जो हो रही है, इसलिए ज़्यादातर जो है इसमें प्रसाद दूसरे शब्दों में जो है सरल भाषा में इसने जो प्रयोग किया है, किसने? शूद्रक ने। तो मैं अपने जो 24वें व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ।